हाय एवरीवन, आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा ऑफ बीट टॉपिक है हमारा। ऑफ बीट कह सकते हैं। लीगल टेक अवेज जो है जोमेटो केस के, लीगल टेक अवेज फ्रॉम रीसेंट जोमेटो केस। जो जोमेटो केस हुआ है रिसेंटली, उसके जो लीगल टेक अवेज हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन ऑफ बीट कह रहे हैं हम, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो लॉ के डोमेन से कोई भी चीज़ ऑफ बीट नहीं होती, क्योंकि लॉ जो है वो सोसाइटी को, एंटायर सोसाइटी को कवर करता है। सोसाइटी से के लिए ही लॉ बनते हैं, सोसाइटी में रहने के लिए ही लॉ बनते हैं, सोसाइटी अच्छे से फंक्शन करे इसीलिए ही लॉ बनते हैं। तो फिर भी ऑफ बीट इसीलिए है क्योंकि किसी क्वेश्चन के पैटर्न में नहीं है, इसलिए। तो एक ये केस हुआ था, जोमेटो डिलीवरी बॉय थे कामराज, और एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हैं और साथ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी, हितेशा चंद्राने। हितेशा, तो हितेशा ने एक वीडियो बनाया था, उसे पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर कि जो कामराज हैं, ये डिलीवरी बॉय हैं, इन्होंने फूड डिलीवरी को जब वो कैंसिल करना चाह रही थी और जो बात कर रही थी जोमेटो के जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उनसे, तब इनको क्या कहते हैं, ये जो कामराज है ये पीट के चला गया और उनकी नाक से खून बह रहा था। जो उन्होंने वीडियो डाला था उसमें उनकी नाक भी इंजर्ड थी। उसके अलावा बाद में क्या होता है कि कामराज का व्यू पॉइंट आता है सामने, और इससे पहले जो ओपिनियन चल रहे थे सोशल मीडिया की, इज़ ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेफ़ है कि नहीं है सेफ़, इसके बारे में चल रही थी चीज़ें। लेकिन जब कामराज का जब बात आती है, कामराज के जो अपनी बातें कहता है, उसके बाद क्या कहते हैं, एक अलग ही कई सारे डिबेट्स जो हैं वो, कई सारे ओपिनियंस फ्रेम होने लगते हैं। तो कामराज का कहना ये था कि इन्होंने जब फूड डिलीवरी की थी तो ये लेट हो गए थे, और जो हितेशा हैं उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो वो खाना ले जाना चाह रहे थे। उसके बाद उन्होंने मारना शुरू कर दिया, और जो हितेशा की ही जो रिंग है, हितेशा की ही रिंग उनकी नाक पे लग गई और जिससे वो इंजर्ड हो गई। ये कामराज का कहना है। तो ये छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था केस का। लेकिन इसके बाद जो है कई सारे डिबेट शुरू हो गए और ओपिनियंस शुरू हो गए। ओपिनियंस मतलब जैसे पूछता है भारत, मतलब सबका अपना अपना ओपिनियन है, सब बोल रहे हैं। ध्यान रखिए, फैक्ट है, फैक्ट नहीं है, ओपिनियंस हैं। उनको कैसा फील हो रहा है, क्या लग रहा है, वो बातें कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो इसमें परिणीति चोपड़ा है, पब्लिक सेलिब्रिटी है, इन्होंने भी अपना ओपिनियन दिया कि अगर लड़की झूठ बोल रही है तो उसको जेल में डालो वगैरह वगैरह, सारे ओपिनियन दिए। एक अच्छी बात है कि इसमें तापसी पन्नू और कंगना रनावत नहीं है, नहीं तो ये मैटर और इंटरनेशनल लेवल तक हाईलाइट हो जाता। चलिए कोई बात नहीं। इसके अलावा हमें जो चीज़ें, जो लीगल टेक अवेज इसमें देखने हैं, जो कंप्लेंट फाइल करी, काउंटर कंप्लेंट फाइल करी है उसमें, उसके इसमें हमें देखना है कि सेक्शन आईपीसी की जो है सेक्शन 355 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसऑनर पर्सन अदरवाइज ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, ये इस पर हमें बनना है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति पर असॉल्ट किया है या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया है ग्रेव प्रोवोकेशन पे, तो उस व्यक्ति को 2 साल की सज़ा होगी, या फिर उस पर फाइन देना होगा, या फिर इन दोनों में से कोई एक या दोनों ही। ये सेक्शन 355 से हम लेके चलते हैं। इसके अलावा जो है वो है, हमको इसमें पढ़ना है सेक्शन 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, रेड विद सेक्शन 506। सेक्शन 506 में पनिशमेंट दे रखा है क्रिमिनल इंटिमिडेशन का। क्रिमिनल इंटिमिडेशन बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को थ्रेटन करता है, कोई या इंजरी कॉज करता है किसी की रेपुटेशन या प्रॉपर्टी पर, तो वो कॉज कर रहा है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। रेपुटेशन या प्रॉपर्टी पर कोई इंजरी कमिट करता है या थ्रेटन करता है तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन वो कॉज कर रहा है। और इसमें जो सज़ा है 506 में, जो सेक्शन 506 में दे रखी है, वो 2 ईयर्स है। 2 ईयर्स विद फाइन और विद बोथ, फाइन और बोथ। ठीक, इसमें सेक्शन 511 है, सेक्शन 506। इसके अलावा जो हमने जैसे अभी यहाँ पे सेक्शन 355 और सेक्शन 503 रेड विद सेक्शन 506 को देखा है, जिसमें कंप्लेंट, काउंटर कंप्लेंट फाइल करी है कामराज ने। इसके अलावा हमें सेक्शन 211 भी देखना है। इस सेक्शन को हम क्यों देख रहे हैं, सेक्शन 211 को? जैसा कि हम जानते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक, पहला पहलू या तो हितेशा सही कह रही हैं, दूसरा पहलू या फिर कामराज सही कह रहे हैं। ठीक, तो ये इन दो में से कोई एक पहलू ही होगा।
तो इसमें हमें ये पता चलता है कि सेक्शन 211 कहता है कि फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंजर। कोई किसी पे फॉल्स चार्ज लगाता है किसी की इंजरी कॉज करने के लिए, किसी को इंजरी कॉज करने के लिए, तो ये जो हमारा आता है सेक्शन 211 में, सेक्शन 211 में। तो अगर कोई व्यक्ति किसी को फॉल्सली चार्ज करता है, फॉल्स चार्ज करता है इंजरी कमिट करने के लिए, तो उस व्यक्ति को गिल्टी पाए जाने पर सज़ा मिलती है 2 ईयर्स की। इसके अलावा अगर वो जो फॉल्स चार्ज हैं वो रिलेटेड है लाइफ इम्प्रिजनमेंट से, डेथ से, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ मतलब जिसके लिए कहा गया है, अगर फॉल्स चार्ज लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ या फिर 7 साल से ऊपर का है, 7 साल से ऊपर की सज़ा वाला है, तो इसमें जो व्यक्ति को पनिशमेंट मिलेगा ऑफेंस कमिट करने वाले को, वो 7 ईयर्स का होगा। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, इसके साथ फाइन का भी होगा। तो ये हमारे जो कुछ थे लीगल टेक अवेज थे। इसके अलावा जो हमें चीज़ें सीखनी है जोमेटो केस से लीगल टेक अवेज में, वो ये है कि जो बातें जो भी हो रही हैं वो फैक्ट नहीं है, फैक्ट नहीं है, ओपिनियंस हैं। और फैक्ट जो है वो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है, ओपिनियंस नहीं होते हैं। ओपिनियंस कंटेंट क्रिएट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। किसी व्यक्ति को कंटेंट करना है, न्यूज़ वेबसाइट्स को कंटेंट चाहिए, यूट्यूबर्स को कंटेंट चाहिए, सोशल मीडिया के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको कंटेंट चाहिए कुछ डिस्कशन के लिए, तो वहाँ कंटेंट ओपिनियन इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ फैक्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अभी ध्यान देखने वाली बात यह है कि अभी तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी फैक्ट निकल के नहीं आया है, और जो भी बातें हो रही हैं वो सिर्फ ओपिनियंस पे हो रही हैं। ये जो केस हुआ इसके बाद कई सारे डिबेट्स जो थे वो शुरू हो गए। इनमें से एक कुछ इंपॉर्टेंट डिबेट है इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर। इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर, इस डिबेट को समझना होगा। जैसे कि बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये कुछ ऐसे शहर हैं जो हमारे देश के जहाँ पर एक डाइवर्स पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। मतलब साउथ इंडियंस भी रह रहे हैं, नॉर्थ इंडियंस भी रह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी रह रहे हैं, उड़ीसा के भी लोग रह रहे हैं, एमपी के भी रह रहे हैं, यूपी, बिहार, हर जगह के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ है। फॉर एग्जांपल बेंगलुरु जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, वहाँ आईटी इंडस्ट्री है। इवन हितेशा जो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हैं वो अपने आप में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल भी हैं। तो आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। और ये डिबेट हमेशा चलती रहेगी कि कौन इनसाइडर है, मतलब जो यहाँ के लैंग्वेज और कल्चर को फॉलो करता है, और कौन आउटसाइडर है जो बाहर से आके यहाँ पे सेटल हुआ है। तो इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर एक ये डिबेट चल रही है। इसके साथ साथ एक अलग डिबेट शुरू हुई है कई कॉर्नर्स में, मैन वर्सेस एक्सट्रीम फेमिनिज्म। ये अलग तरीके की डिबेट है। इसमें मतलब ये होता है कि अगर आप आदमी हैं और आप कहीं ऐसे केस में पकड़े गए हैं तो आप गलत होंगे, मतलब डन, गलत होंगे। ये एक्सट्रीम फेमिनिज्म है। ये भी ओपिनियन बेस्ड है, इसमें भी किसी कंक्लूजन्स पे नहीं आते। ज़्यादातर लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से बोलते हैं। तो ये भी डिबेट जो है चल रही है। इसके अलावा एक और डिबेट जो है वो चल रही है एलाइट वर्सेस कॉमन मैन। एक आम आदमी जो अपनी ज़िंदगी, अपनी रोज़ी रोटी के लिए लगा हुआ है, उसके पीछे मतलब ये फूड डिलीवरी ऐप्स वगैरह हो गए, इसमें एक आम आदमी होता है, वो जाता है। कोई बहुत बड़ा आदमी तो इसमें डिलीवरी में होता नहीं है। एक बेसिकली जो अपने दिन भर का रोज़ी रोटी का काम कर रहा होता है वही जाता है। और ये जो इलाइट लोग होते हैं, मतलब किसी के कौन कैसे लेके आ रहा है। जैसे इसने कामराज का ओपिनियन ये था कि रोड ख़राब थी और कई जगह रोड ब्लॉक्स थे और इस वजह से वो लेट हो गया। तो ओपिनियंस को सुनना या एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट सोसाइटी में, जो एक्चुअली हमारी सोसाइटी में एक रिच वर्सेस पुअर का भी गैप जो है वो बहुत बड़ा है। तो एक ये एथिक्स का सवाल हो गया बेसिकली। एथिकल नेचर कैसा है किसी व्यक्ति का, सोसाइटल एथिक्स कैसा है, लोग एक दूसरे से कैसे पेश आ रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इलाइट रूडनेस से रिलेटेड है और कॉमन मैन जो है, जो अपनी बेसिकली रोज़ी रोटी के लिए काम कर रहा है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। तो ये भी एक जो हमारे जो कुछ डिबेट्स चल रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे डिबेट्स चल रहे हैं जिसमें हम ओपिनियंस देखते हैं लोगों के। उसके अलावा जो हमें, इसके अलावा जो नेक्स्ट हमें जो देखना है वो ये देखना है कि जो मीडिया ट्रायल होता है, इस कॉन्टेक्स्ट में तो हम देख सकते हैं सोशल मीडिया ट्रायल। अगर हम ज़्यादा अच्छे से इसको देखें, सोशल मीडिया ट्रायल,
जैसे वो वीडियो हुआ अपलोड, उसके बाद वीडियो वायरल हो गया, तो एक सोशल मीडिया ट्रायल होने लगा, लोग अपने अपने ओपिनियंस देने लगे, लोग अपनी अपनी बातें शेयर करने लगे, लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे। किसी एक व्यक्ति को उन्होंने पूरा कन्विक्ट कर दिया कि हाँ तुम गलत हो। अगर एक्सट्रीम फेमिनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू है तो कामराज गलत हैं, और अगर क्या कहते हैं थोड़ा सा नारी विरोधी हैं तो फिर हितेशा गलत है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे सोसाइटी में आ रही है। मीडिया ट्रायल में आपने सुशांत सिंह राजपूत का केस देखा ही है, हमारे देश ने लगभग 3 महीने टीवी में ये केस झेला है। रिया चक्रवर्ती अभी भी झेल रही हैं, और इसके ऊपर तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया। कई सारे ऐसे जजमेंट है मीडिया ट्रायल, तबलीगी जमात वाला हुआ था, वो भी मीडिया ट्रायल का केस आया था, उसमें भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था। तो कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो, चैनल्स क्या बेसिकली ये टीआरपी का खेल है। अब जो यूट्यूबर्स कंटेंट बनाते हैं, या बार बार कंटेंट रिपीट होता है, या जो कंटेंट चल रहा होता है उस पर जो बनाया जाता है वो व्यूज़ के लिए बनाया जाता है, क्योंकि वो चीज़ ऑन डिमांड होती है उस वक्त के लिए। तो टीआरपी और व्यूज़ ये सारी चीज़ें होती हैं। आज के समय में आपकी अटेंशन गैदर करना एक बड़ा काम होता है, तो ये जो भी इश्यूज़ चल रहे होते हैं उसके हिसाब से कंटेंट आगे बढ़ने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं लीगल टेकअवेज में। हमें सोशल मीडिया ट्रायल और मीडिया ट्रायल से बचना चाहिए, ओपिनियंस फ्रेम नहीं करने चाहिए। इसके अलावा जो हम एक समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि इनोसेंट अंटिल गिल्टी, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। कोई भी व्यक्ति जो किसी के ऊपर आरोप है या चार्ज फ्रेम हुए हैं, जब तक कि उसे कोर्ट कन्विक्ट नहीं कर देती है, कोर्ट नहीं कह देती है कि तुम अपराधी हो, वो व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाएगा समाज की नज़र में। क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ लोग एक दूसरे से दुश्मनी लगाने के लिए एफआईआर्स करा देते हैं, झूठे एफआईआर्स करा देते हैं, फिर उसके बाद काउंटर एफआईआर्स होती हैं। तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, कोई भी व्यक्ति जब तक कि उसे कोर्ट पनिश नहीं कर देती है वो इनोसेंट है। ये एक सबसे बड़ा टेक अवे है। दूसरा एक जो टेक अवे हमारा नेचुरल जस्टिस से है, रिलेटेड है। नेचुरल जस्टिस जो है वो मतलब कि नेचुरल जस्टिस में 2 चीज़ें आती हैं। नोबडी कैन बी जज इन हिज ओन केस, कोई भी व्यक्ति अपने केस में जज नहीं हो सकता। और दूसरा है कि आपको हियरिंग बोथ द पार्टीज, बोथ द साइड्स, मतलब आपको दोनों साइड्स को सुनना है। कोर्ट का ये बहुत बड़ा रोल होता है कि वो सिर्फ एक तरफ का सुन के ही आदेश नहीं देता है। एक तरफ का, एक किसी एक पार्टी को, मतलब उन्होंने मान लीजिए पुलिस को सुना, स्टेट को सुना, और जो दूसरा जो जिसके खिलाफ केस है उसको नहीं सुना, तो ये जो जजमेंट होगा ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट होगा। तो हर एक जजमेंट जो होता है हमारी लीगल जुडिशरी जो है उसमें वो नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना होता है। ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट लीगल जुरिस्प्रूडेंस का एस्पेक्ट है। तो जो दूसरा व्यक्ति है यानी कि बोथ द साइड्स, इनको सुना जाना चाहिए। ये हमारा कुछ लीगल टेक अवेज थे जोमेटो केस से, जिसको समझना चाहिए। एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे सोसाइटी को समझ सकते हैं। अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं तो कई सारे ओपिनियंस आप भी फ्रेम करते होंगे, और ओपिनियंस फ्रेम करना, अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करना, और बहुत ही वाइजली एक्सरसाइज करना एक जो लॉ की फील्ड में होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी होता है। तो एक छोटा सा वीडियो था जोमेटो केस से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको लीगल टेक अवेज दिए हैं कि आप लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या समझ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।